लगे कि थोड़ा सा हम कई बार हम बहुत बिज़ी हो जाते हैं और थोड़े से टेंशन में आ जाते हैं, तो थोड़ा सा पॉज ले लें। पॉज ले लें और जब भी ऐसा लगे कि हम बिज़ी हैं तो थोड़ा पॉज ले लें। या कभी ऐसे लगे कि मन में बहुत तनाव सा हो गया है, कोई बात है घूमती जा रही है घूमती जा रही है, मन में बहुत चिंताएं हैं, फिक्र है, तो फिर हमें क्या करना है? अ, ये लंबे गहरे श्वास लेना शुरू कर दें। 2 मिनट, 2 मिनट, आधा मिनट, जितनी देर आपके पास आप कर पाओ। तो उससे क्या होगा, आपका जो एक मन बहुत चल रहा है बहुत चल रहा है, वो थोड़ा शांत हो जाएगा। लंबे गहरे श्वास 3 4 5 बार भी ले लिए तो आपको एक फ़र्क महसूस होगा। तो ये एक आप टूल ले लीजिए। जैसे कहते हैं ना, पसीना आता है तो हम हैंकी निकालते हैं और अपना पसीना पोंछ लेते हैं। ऐसे मन में बहुत विचार चल रहे हैं, आप थोड़े से परेशान से हो रहे हो, तो आप उसको कट करने के लिए लंबे गहरे श्वास लेना शुरू कर दिया। तो एकदम से याद आ जाना चाहिए कि नहीं, मुझे अभी मैं डीप ब्रीदिंग करती हूँ। तो उससे क्या होगा, आप एकदम शांत हो जाओगे। थोड़ी देर के लिए वो सारा कुछ थम सा जाएगा जो भी चल रहा है मन में। राइट। हाँ जी। एनी क्वेश्चन? आप सबका स्वागत है एक बार फिर से। और कोई क्वेश्चन हो किसी का तो बताएं। ओके, कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं ही क्वेश्चन पूछ लेती हूँ। तो हर बार मतलब कहते हैं ना, क्वेश्चन ही नहीं होगा तो सत्संग कैसे चलेंगे। एनीवे, हमारे पास टॉपिक भी है, लेकिन फिर भी मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछ लेती हूँ कि पूरे दिन में क्या कोई आप अभी सब आंख बंद करके देखें कि जो कल का दिन बीत गया है, कल कहाँ पे गुस्सा आया था या हर्ट हुआ था। ये दो चीज़ें समझिए कि पूरे दिन की घटनाओं को याद करें और देखें मन के अंदर कहीं पे गुस्सा आ गया था मुझे पूरे दिन में, या फिर कोई हर्ट हुआ हो। क्योंकि ये चीज़ें तो याद रहती हैं, जब कभी गुस्सा आया होगा या हर्ट हुआ होगा तो आपको याद रहता है। ऐसा कोई मोमेंट आया है तो याद करें और फिर मुझे बताएं। तो फिर वहीं से हम सत्संग शुरू करेंगे। और ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, पूरा दिन में हमें कई बार हर्ट होता है, छोटी छोटी चीज़ों, बहुत छोटी छोटी चीज़ें। कोई भी छोटी से छोटी बात भी हो सकती है, आप याद कीजिए और उसी को बताइए। कोई भी बताए, जिसको दिखाई दिया है तो बताना शुरू करें। हाँ जी, रेखा जी। हेलो। हेलो। यस, बताइए। मैं एक्चुअली कल दोपहर में टैक्सी हुई थी, तो मेरे को शाम को बहुत गुस्सा आया था। मैं ऑटो मैन को फोन की तो उसको बहुत चिल्लाई, बच्चे को लेट लेके आए। हम्म। तो जब भी टाइम में होती हूँ तो मैं किसी ना किसी के ऊपर चिल्लाती हूँ। वो ऐसा उनकी फील्ड में ज्यादा होता है। ब्लूटूथ कनेक्टेड। आप एक बार फिर से रिपीट करेंगे? मुझे थोड़ा सुनाई नहीं दिया ठीक से, अभी आप दोबारा बताएंगे। मैं टाइम में होती हूँ ना, तो उस फील्ड में थोड़ा ज्यादा होता है गुस्सा आना। यस्टरडे दोपहर में हुई थी, तो शाम को आके मैं ऑटो मैन को चिल्लाई थी। ओके ओके। यार मैं राइट। पन्ना भी ना वो किसी ने। ऑटो, हाँ। तो हाँ। ये जो हम ऑटो वाले पे चिल्लाए या हम किसी काम वाले पे चिल्लाए, ये क्या है कि हमारे अंदर स्पेस कम है। अब आप म्यूट करके सुन लीजिए कि जैसे हमारे अंदर अगर स्पेस कम है, अगर हम शांत नहीं हैं पहले से ही, अपनी आत्मा में नहीं टिके हुए हैं, तो फिर हमारा क्या होगा, हम छोटी छोटी बातों में इरिटेट होंगे क्योंकि हम मन में जी रहे हैं। यहाँ पे सत्संग क्यों हम सुन रहे हैं कि हम कैसे मन से हटके अपनी आत्मा में जीना शुरू कर दें। तो आत्मा में जब तक हम नहीं जिएंगे तब तक ये चीज़ें होंगी। और उसके लिए प्रैक्टिसेस क्या करनी है? प्रैक्टिस ये करनी है कि
कुछ समय ध्यान करना है, हमें थोड़ा शांत रहने की कोशिश करनी है। म्यूट कर लीजिए सब लोग। वीनू, वीनू जी आप भी, और इंदू जी म्यूट कर लीजिए। हाँ, वीनू जी आपका भी खुला हुआ है, अनम्यूट हो रखा है। तो जब जब हम आ, अपने मन में ही जिएंगे ना, तो हम दुखी सुखी होंगे। हमारा मन जो है पिक्चर की जैसे होता है ना, फोटो क्या होता है, कैमरा कैमरा क्या होता है, जैसे फोटो खींचता रहता है, खींचता रहता है, खींचता रहता है, तो हमारी मेमोरी भर जाती है। और जब हमारी पूरा भर जाते हैं, हम अपने अंदर स्टोर करते रहते हैं चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें, अच्छी बुरी, अच्छी बुरी, अच्छी बुरी, इसने ऐसे क्यों किया, ऐसे नहीं करना चाहिए था, ऐसे क्यों हुआ, मेरे साथ ही क्यों हुआ। जब हमारे अंदर बहुत कुछ नेगेटिव्स पॉजिटिव्स बहुत कुछ चलता है, ऐसा ही नहीं नेगेटिव चलता है, पॉजिटिव भी चलता है, वो भी रिकॉर्डिंग होती रहती है हमारे अंदर। और जब हमारा मन जब बहुत ज़्यादा भर जाता है इन चीज़ों से, तो फिर क्या होता है, हमें इरिटेशन, गुस्सा ये आने लगता है। ये ऐसा ही है जैसे हमारी मेमोरी भर जाए, तो फिर क्या होता है, वो कुछ भी रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है, वो लिख लिख के आ जाता है कि आपकी मेमोरी फुल हो चुकी है, पहले डिलीट कीजिए तब रिकॉर्डिंग होगी। या आप कुछ भी कर रहे हो तो सब जगह वो मैसेज आने लगता है कि आपकी मेमोरी फुल है, मेमोरी फुल है। तो ऐसे ही जब हमारी मेमोरी फुल हो जाती है, तो क्या होता है, हमें गुस्सा, इरिटेशन होने लगती है। तो आप समझिए कि हम बहुत भरे हुए हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए हमारे पास आउटलेट नहीं है, हमें पता ही नहीं कैसे इसे इस डिलीट करें। तो हम क्या करते हैं, चिल्लाते हैं। कभी अपने बॉस पे तो नहीं चिल्ला सकते, जो हमसे स्ट्रांग है उस पर भी नहीं चिल्ला सकते, लेकिन हम किस पे चिल्लाते हैं, जो हमसे थोड़ा वीक है, जो सुन लेगा, है ना, जो उसको उसके ऊपर हम अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं, और अपनी मेमोरी, अपनी को स्पेस क्रिएट करते हैं अंदर। ये नेचुरल वे है कुदरत का कि आपको वो चिल्ला के, बोल के आपका वो मेमोरी डिलीट हो रही है, आप उसको खाली कर रहे हो कहीं ना कहीं। लेकिन ये राइट तरीका नहीं है, क्योंकि इससे क्या होता है, आपने तो खाली कर लिया, लेकिन जो दूसरे ने सुना उसके ऊपर भी तो नेगेटिव असर गया। और वो इतना स्ट्रांग नहीं है कि वो उसको ना ले, वो उसको अंदर ले लेगा और पूरा दिन सोचता रहेगा, अरे मेरे ऊपर कितना किसी ने चिल्लाया, उसका भी मूड खराब होता है ना ऐसा। वीनू जी आप म्यूट कर लीजिए, सुमन जी आप भी। तो जब हम सत्संग में आते हैं, सुनते हैं, तो हमें कई रास्ते नज़र आते हैं, कई चीज़ें समझ आती हैं कि हम कैसे। सुमन जी आप भी म्यूट कीजिए, सुमन भास्कर आप म्यूट कर लीजिए प्लीज़। सुमन जी आप सुन रहे हैं? हाँ हाँ सुन रही हूँ। आप म्यूट कर लीजिए प्लीज़, म्यूट कर लीजिए। सबसे नीचे है रेड कलर का, उसके साथ वाला माइक है, वहाँ पे टैप कीजिए। सुमन जी आप सबसे नीचे देखिए, रेड कलर का है क्रॉस, उसके बगल वाला माइक है। सुमन जी बहुत आवाज़ आ रही है। सुमन जी तो कैसे करें सत्संग, बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है, सुन भी नहीं रही हैं। आप भी कर सकते हो, जो एडमिन है वो आप नहीं, ऑल व्यू डाल दो आप। नहीं हम नहीं कर पा रहे हैं। चलिए, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? बहुत नॉइज़ लग रहा होगा ना। हेलो। हेलो सुमन जी, सुमन भास्कर। आप भी कर सकते हो, कैसे? ऑल म्यूट डाल दो ना आप। किसमें? ऑल म्यूट डाल दो अपने मोबाइल से, तो सबका म्यूट हो जाएगा। ऑल म्यूट कहाँ पे ऑप्शन होता है उसका? ऊपर होता है क्या? हाँ 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 होता है।
नहीं है, इसमें नहीं है ऑप्शन। हेलो दीदी। ठीक है, तो उन्होंने, चलिए ठीक है, हो गया उनका, डिस्कनेक्ट कर लिया है। तो हम लोग ये बात कर रहे थे कि कैसे हम अपने खुद को शांत रखें। तो उसके लिए हमारे पास प्रकृति ने ये प्रक्रिया दी है हमें खाली करने के लिए, कि हमें गुस्सा आ जाता है तो हम चिल्ला पड़ते हैं। तो उससे क्या होता है, जो चिल्लाता है उसका क्या होता है, हम थोड़ा समझें कि ये प्रक्रिया होती क्या है। तो जब गुस्सा आता है यानी कि हमारे अंदर कुछ ऐसा था जो हमें नुकसान कर सकता था, तो प्रकृति का एक नियम है कि वो उसको निकालने के लिए कुछ ऐसा प्रेशर बनाती है अंदर, कि हम फट पड़ते हैं, हम चिल्लाने लगते हैं, हम गुस्सा करने लगते हैं, ताकि हम रिलीज़ हो जाएं। और यदि हम वो रिलीज़ ना करें तो फिर हमारे अंदर बहुत डैमेज हो सकता है उसकी वजह से। तो वो रिलीज़ आउट हो जाता है, और उसके बाद हम शांत फील करते हैं, हम रिलैक्स फील करते हैं। लेकिन ये राइट, प्रकृति का तो ये नियम है, उसको फ़र्क नहीं पड़ता, उसने आपको शांत करना है। लेकिन उसका असर जो दूसरे पे पड़ता है वो काफ़ी ख़राब हो जाता है। यानी कि हम सोचते हैं अरे इसने मेरे पे गुस्सा कर दिया, इसलिए वो दूसरा जो इंसान है वो बहुत हर्ट हो जाता है। तो हमें कैसे हम इस चीज़ से बाहर आएं, कैसे हम इस चीज़ को हैंडल करें। तो एक दो चीज़ें हैं। एक तो है कि जब मैं खुद अपने आप को कैसे चेंज कर सकती हूँ कि मैं गुस्सा किसी दूसरे पे ना निकालूं। पहली बात तो यह है कि गुस्सा है, बन जाता है, बिल्डअप हो जाता है। अब मुझे उसको रिलीज आउट करना है, तो कहाँ करूँ। तो उसके लिए है जिब्रिश, हमारा एक टेक्निक है जो मैं आप सबको बताना चाहूँगी। कि यहाँ अभी बहुत नए लोग भी जुड़ चुके हैं, हम पहले भी हमने ये बात कर चुके हैं। तो एक जिब्रिश मेडिटेशन है, जो जब मुझे इंट्रोड्यूस पहली बार हुई थी तो सुनने में थोड़ा अजीब सा भी लग रहा था कि ये क्या करवा रहे हैं या क्या। लेकिन वो इतनी पावरफुल है, इतनी पावरफुल, और ये बेस्ट वे है टू रिलीज योर इमोशंस, नेगेटिव इमोशंस। क्योंकि यदि हम उसको रिलीज नहीं करेंगे तो क्या होगा, वो सप्रेस होगा तो हमारे अंदर बहुत सारी बीमारियां हो सकती है। तो बहुत ही आसान तरीका है कि इसको रिलीज और करना ही है सबको। तो मैं तरीका बता देती हूँ। और यदि कोई सच में और भी यूट्यूब में भी आप जिब्रिश नाम से, ओशो जिब्रिश मेडिटेशन नाम से आप उसको सर्च कर सकते हो। इसमें क्या करना होता है, आप एकांत में चले जाओ रूम में, और आप अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन, एक तकिया रख लो सामने, गुस्सा है तो गुस्सा आप उस तकिए पे निकाल दीजिए, चिल्लाने का मन है तो चिल्ला लीजिए, कुछ बोलने का मन है बोल दीजिए, अपनी भाषा में बोलना अपनी भाषा में बोल दीजिए। तो ये जिब्रिश नहीं है। जिब्रिश का मतलब ये होता है कि आपको वो वाली भाषा बोलनी है जो नहीं आती है, पर फिर भी अगर आपका रेचर अपनी भाषा में हो रहा है, आप अकेले कमरे में, तो कर सकते हो। और जिब्रिश कैसे होती है वो भी बता देती हूँ। जिब्रिश का मतलब जैसे कोई भी लैंग्वेज जो आपको नहीं आती है, तो आपको कैसे बोलना है, ऐसे ब्ला 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 ब्ला। अब इसी में गुस्से को आपने एक्सप्रेस करना, तो उसी में आप थोड़ा जोर से कर सकते हैं, है ना, ऐसे। मतलब यू हैव टू एक्सप्रेस, आप अपने हाथों का, अपने गुस्सा निकाल रहे हैं ना, तो जोर से भी बोल सकते हैं। अब आप कहोगे जोर से बोलेंगे तो आवाज़ें आएंगी, तो उसके लिए आप एक काम कर सकते हो। म्यूज़िक भी है जिब्रिश का, नो माइंड म्यूज़िक है ओशो का यूट्यूब में। यदि वो भी नहीं तो कुछ भी लाउड म्यूज़िक लगा लीजिए। और तीसरा एक और भी तरीका है कि आप बिना साउंड के भी आप गुस्सा निकाल सकते हो, है ना। तकिए को मारिए, हाथ पैर हिला फेंकिए, अपने एक्सप्रेशन बनाइए गुस्से वाले, और मतलब कुछ भी आपका मन करेगा पीटने का तो तकिए को खूब घुसे मारिए, पीटिए, ऐसा सोचे पिटाई कर रही हूँ किसी की। तो ये सारी चीज़ें जो है वो निकाल देंगी। मतलब एग्रेसिव होना है आपको। तो एक और भी तरीका है इसके अलावा, अगर आपको लगता है कि ये क्या है, मैं तो ये नहीं कर पाऊँगी, तो आप क्या कर सकते हो, कोई ऐसा म्यूज़िक जो फास्ट म्यूज़िक हो वो लगा लीजिए, और खूब जम के आप अपने हाथ पैरों को फेंकिए, है ना। गुस्से में जैसे जंगली डांस होता है वैसे करिए, अपने हाथ पैर सब ऐसे खूब झटकिए पटकिए, और म्यूज़िक के साथ, मतलब फास्ट म्यूज़िक के साथ फास्ट जंगली डांस करना है। उससे भी काफ़ी रिलीज आउट हो जाता है।
है ना। तो बहुत सारे टेक्निक्स हैं, तो ये हमें अकेले में खुद के साथ करना है ताकि हम रिलीज आउट हो जाए, तो हमें किसी दूसरे पे चिल्लाना ना पड़े। जैसे हम रोज़ नहाते हैं ना, ऐसे रोज़ अपनी फ्रस्ट्रेशन को निकाल दें। चाहे तो आप बाथरूम में कर लीजिए, 5 मिनट एक्स्ट्रा लगा के अपना सारा फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा वुस्सा सब पहले निकाल लीजिए और उसके बाद नहा लीजिए। ये रोज़ की एक आदत बना लीजिए कि बॉडी की सफाई से पहले मैंने मन की सफाई करनी है। और खूब अपने बॉडी को झटके मारने, चिल्लाना, मतलब जोर से नहीं चिल्लाइए आप, ऐसे ही बस एक्सप्रेशन से चिल्लाइए, गुस्सा सारा निकाल दीजिए। हेलो। सलोनी जी म्यूट कर लीजिए प्लीज़। सलोनी जी हाँ जी। म्यूट कर लीजिए। रेंट पे देना है ना फैमिली के लिए। तो इस तरह से हम जो है अपना गुस्से के लिए तो हम ये कर सकते हैं। अब दूसरे के लिए क्या करें? अब यहाँ पे प्रश्न आता है कि कोई फैमिली के दूसरा लिए यदि गुस्सा कर रहा है तो हम क्या करें? 1 2 3 4 टॉयलेट्स हैं। तो जब दूसरा गुस्सा कर रहा है तो हमें समझना है, हमें उसको पहले तो अंडरस्टैंड करना है। सलोनी जी आप प्लीज़ म्यूट कर लीजिए, आप सुन रहे हैं? सलोनी जी वीडियो नहीं। तो जब दूसरा गुस्सा करता है तो हमें उसे अंडरस्टैंड करना है कि ये इसकी प्रकृति का नेचुरल प्रोसेस हो रहा है, कि इसके अंदर जो भी एक्युमुलेट नेगेटिव एनर्जी है वो निकल रही है, ताकि ये रिलीज आउट हो जाए और ये शांत हो जाए। तो हम यदि इस एंगल से देखेंगे ना किसी को, तो फिर आप उस पर आपको दया ही आएगी, गुस्सा नहीं आएगा। आप उस पर करुणा करोगे, प्रेम करोगे और धैर्यपूर्वक बस चुप रहोगे और उसको रिलीज आउट होने दोगे। और बाद में उसे ये वाली टेक्निक भी बताई जा सकती है, और यदि वो मान जाए तो अच्छी बात है, ना माने या आपको लगता है ये नहीं सुनेगा तो देन इट्स ओके। लेकिन हर हाल में आपको शांत रहना है और आपको देखना है कि ये प्रकृति का एक नेचुरल प्रोसेस हो रहा है, इट्स ओके। ये मुझे कुछ नहीं कह रहा, ये अपना रिलीज आउट कर रहा है। एनीबडी एल्स कोई कुछ कहना चाहेगा? कोई क्वेश्चन? सलोनी जी आप सुन रहे हैं? म्यूट कर लीजिए प्लीज़। मेरा म्यूट नहीं है? नहीं। ओह सॉरी सॉरी। हाँ बहुत साउंड आ रहा है आपकी तरफ से। ओके ओके। एक क्रॉस के साथ वाला माइक है। हाँ जी ठीक है। एनीबडी एल्स? वीनू जी आप सुन रहे हैं तो आप भी म्यूट कर लीजिए या करवा लीजिए किसी से। बहुत आपकी तरफ से भी अनम्यूटेड हो रखा है। मंजू जी आप कुछ कहना चाहोगे? जो मैंने बोला उसके ऊपर कुछ याद आ रहा हो आपको? हाँ, एक ना मुझे एक पॉइंट ये ध्यान आ रहा है कि हमें जब गुस्सा आता है उसके पीछे रीजन क्या होता है। बेसिकली हमने डिस्कस तो बहुत बार किया है, लेकिन कुछ नए लोग हैं इसलिए रिपीट करनी पड़ती हैं वही वही बातें। कि हमें गुस्सा इसलिए आता है क्योंकि हम ये चाहते हैं सामने वाला व्यक्ति वो ठीक से नहीं बोल रहा या ठीक से काम नहीं कर रहा। हमारी कुछ एक्सपेक्टेशंस उससे ऐसी होती हैं कि वो ऐसा कुछ बोले या ऐसा करे जो हमारे लिए कंफर्टेबल हो। वो अपने हिसाब से जो भी कर रहा है हमें वो रॉन्ग लग रहा होता है और फिर इसलिए हमें गुस्सा आ जाता है। अब वो जानबूझ के कर रहा है या अनजाने में कर रहा है, गलत ढंग से बिहेव कर रहा है या बोल रहा है या कुछ काम गलत ढंग से कर रहा है। जानबूझ के भी कर सकता है, अनजाने में भी कर सकता है। लेकिन दोनों ही वेज में हमें जब ये समझ में आ जाएगा कि ये जैसे आपने पीछे बताया कि हमारे जो गुण होते हैं सतोगुण रजोगुण तमोगुण, उनके अकॉर्डिंग ये कर रहा है या इसका स्टाइल ही ऐसा है करने का। yes. हम उसे प्यार से या तो समझाएं, गुस्से की बजाय हम उसे प्यार से समझा सकते हैं कि आप ये चीज ऐसे नहीं ऐसे कर सकते हो। और वो नहीं, हमें लगता है कि वो व्यक्ति सुनने वाला नहीं है, तो हमें फिर यही एक्सेप्ट करना होगा अपने आप को। जैसे गुस्सा हमें आता है तो हम, ये कॉमन बात है, दूसरे की गलती की सजा हम खुद को दे रहे हैं। अब वो गलती वो कर रहा है, गुस्सा करके हम अपना ऊपर नीचे कर रहे हैं अपने आप को। और गुस्सा करने पे हमारे अंदर एक टॉक्सिन रिलीज होता है कॉर्टिसोल करके, जो हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स बढ़ा देता है।
और हमारा बहुत सारा नुकसान हो जाता है, जिससे हमारे शरीर में बहुत सी बीमारियां भी आ जाती हैं। और जब हम गुस्से में भी होते हैं तो हमें खुद को भी अच्छा नहीं लगता, हमारी सांस भी अस्त व्यस्त हो जाती है। तो पहली बात तो हमारे अंदर ये अंडरस्टैंडिंग हो कि दूसरा व्यक्ति है, उसका स्टाइल ऐसा ही है करने का, वो सुनने के मूड में है तो उसे सुनाएं, बताएं प्यार से, धैर्य से। और नहीं सुनने वाले करें ये सोच के कि हमें अपने आप को डैमेज नहीं करना, अपने आप को परेशान नहीं करना, अपने आप को दुख नहीं देना, ये सोच के। और दूसरे, हम शांत हो जाएं, हम शांत रहें, ये सोच के कि भाई ये जैसे भी कर रहा है, वो भी बोल रहा है, हम खुद को सजा नहीं देंगे अपने आप को, तो हम शांत रहेंगे। तो फिर हम उसके लिए एक भावना भी कर सकते हैं कि वो भी शांत हैं, वो भी शांत हो रहे हैं, वो भी शांत हो रहे हैं। और एक और चीज है कि जब भी हमें गुस्सा आए तो गुस्से में हमेशा जो ब्रेथ होती है वो बड़ी जिगजैग अप डाउन सी हो जाती है, जैसे छोटी सांस हो जाएगी। तो उस समय हम गहरी लंबी श्वासों के द्वारा भी अपने गुस्से को शांत कर सकते हैं। अवेयरनेस ये रखनी होगी कि जैसे ही हमें गुस्सा आए, तो हमें ये बताया गया था, जैसे हम बीमार होते हैं तो हमें डॉक्टर बताता है कि भाई 3 टाइम ये दवाई लेनी है, तो हम याद रखते हैं ना कि हमें दवाई लेनी है क्योंकि हमें ठीक होना है। तो ऐसे ही गुस्से को शांत करने के लिए अपने आप को बार बार याद दिलाना पड़ेगा कि मुझे गहरी लंबी श्वासें लेनी है नाभि से, ताकि मेरे को, जो मैं इस समय इस इमोशन में हूँ, नेगेटिव इमोशन में हूँ गुस्से की में, वो मैं रिलैक्स हो जाऊं। बहुत ही बढ़िया, दैट्स इट। बहुत ही अच्छा, आपने कई पॉइंट्स बताए और सबको रिमाइंडर हो जाते हैं, रिपीट भी होते हैं ना, तो ये मंजू जी बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। हम क्योंकि हम सुन तो सबके पास इन्फॉर्मेशन सबके पास होती है, लेकिन वो कर नहीं पाते हैं। तो बार बार सुनने से हमारे को रिमाइंडर्स होते हैं और फिर हम थोड़ा करने की दिशा में भी बढ़ते हैं कि नहीं, हमें प्रैक्टिकल करना है। एक चीज़ एक्चुअली और। क्या है कि सबकी फैमिली में ऐसे जिन लोगों के हम साथ रहते हैं उनका स्वभाव अलग होता है, हमारा अलग होता है। अब वो क्या है कि हमें बार बार ये लगता है कि अरे ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, इनको इतनी समझ नहीं है, ये ऐसे कर लेते तो। एक जैसे हमारी ना इंटरनल कन्वर्सेशन चलती रहती है उनके साथ, बाहर हम नहीं बोल पाते किसी से, वो ज्यादा स्ट्रांग है, पावरफुल बंदा है हमारे से, या हमें डर लगता है उससे कि भाई नहीं हमारे आर्गुमेंट्स ना हो जाएं या ये बुरा ना मान जाए। तो हमारी इंटरनल कन्वर्सेशन शुरू हो जाती है उस बंदे के लिए कि ये ऐसे क्यों। लेकिन जैसे ही हमें ये रिमाइंडर आएगा कि वो अपने गुणों के द्वारा चलाया जा रहा है, प्रकृति उसकी ऐसी ही है, उसका स्टाइल ऐसा ही है करने का, तो मैंने जो अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट वो ये किया, मुझे लगता है कि जो बाहरी चीजें हैं उनका इतना नुकसान बुरा नहीं है, रिलेशनशिप हमारे खराब होते हैं वो ज्यादा डैमेजिंग है। तो जिनके साथ हम रहते हैं, अगर हमारे रिलेशनशिप उनके साथ ठीक रहते हैं तो घर में एक शांति बनी रहती है, हमारे मन में शांति बनी रहती है, और शांति की तलाश में ही सब है। राइट, राइट। ये मैंने, हाँ ये मैंने सोचा, मैंने कहा नहीं उनको करने दो, रिलेशन खराब नहीं होंगे, एटलीस्ट जैसा कर रहे हैं कुछ नहीं होगा। ज्यादा बहुत हमें लगता है कि बहुत नुकसान हो रहा है, लेकिन उससे ज्यादा नुकसान हमारा अपना हो जाता है, हमारी अपनी जो स्टेट ऑफ माइंड है वो बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। और फिर वो आगे अगली सिचुएशन के लिए हम वीक पड़ जाते हैं, फिर अगली सिचुएशन फिर आती है, फिर हम उसको हैंडल नहीं कर पाते, हम फिर उसी वीक माइंड से उसे हैंडल करना चाहते हैं, फिर वो डे बाय डे सिचुएशन खराब होती चली जाती है। बहुत सुंदर। राइट। तो निकल के यही आया कि खुद यदि हम अपने लिए तो करें, जिब्रिश करें, अपना रिलीज आउट करें अकेले में, ताकि दूसरे के साथ करेंगे तो हमारा हम भी प्रॉब्लम में आएंगे और रिलेशन भी ख़राब होते हैं और मूड भी ख़राब होता है और फिर बाद में हम पछताते भी हैं। आप हमेशा नोट किया होगा, रिलीज आउट करके दूसरे पे चिल्लाए और फिर बाद में हमें खुद को बुरा लगता है, यार मैंने नाहक कि इतना गुस्सा कर दिया, लेकिन वो फिर तीर तो निकल गया। तो इससे अच्छा है कि हम रेचन का जो है ना, बहुत हमने सालों साल किए हैं ये सब चीज़ें, ऐसा नहीं कि हम आपको सिर्फ बता रहे हैं, हम सब ने बहुत किया हुआ है। तो आप लोग ट्राई कीजिए, यदि नहीं हो पा रहा है तो आप मेरे को अलग से फ़ोन कर सकते हैं, मंजू जी को फ़ोन करके पूछ सकते हैं, किसी को भी फ़ोन करिए। यूट्यूब में भी आपको मैं एडवाइस कर दूंगी कहाँ कहाँ से आप ये निकाल सकते हैं। तो ये अगर आप रोज़ थोड़े दिन भी करेंगे ना तो आपको इतना फ़र्क लगेगा, आपको लगेगा पूरा दिन मेरा इतना अच्छा गया। क्योंकि हमारा दिन क्यों नहीं अच्छा जा रहा, अंदर इतना गार्बेज इकट्ठा हो गया है। जैसे कहते हैं ना, कोई नाली जाम हो जाती है तो क्या करता है, स्वीपर आता है, उसको सारा कूड़ा फंसा हुआ निकाल देता है, तो एकदम फ्लो में आ जाती है।
ऐसे हमारे अंदर इतना कचरा भरा हुआ है। अगर अगर ये रिलीज आउट आपने कर दिया, और जिन लोगों को अभी गुस्सा न, ऐसा नहीं कि अभी गुस्सा आएगा तो करना है। अगर आपको अभी लग रहा है कि ठीक है आता तो रहता है गुस्सा, लेकिन अभी तो मुझे नहीं आ रहा, पर वो अंदर जो पड़ा हुआ है उसको भी निकालने के लिए आप ये सब कीजिए। जिनको लग रहा है मेरे को कोई अभी अभी तो मैं शांत हूँ, फिर भी करिए, तो देखना जो अंदर ऑलरेडी पड़ा हुआ है वो भी निकल निकल के आएगा। 5 मिनट तो लगेगा, नहीं आ रहा नहीं आ रहा, आर्टिफिशियली शुरू कीजिए, ऐसे बोलना चिल्लाना कुछ भी एक्शन करना शुरू करिए गुस्से का, देखिए 2 मिनट 5 मिनट बाद रियल वाला निकलने लगेगा जो ऑलरेडी दबा हुआ है। तो जैसे कहते हैं ना कि आपने बाल्टी डाली कुएं में, तो कुएं से क्या निकलेगा? पानी निकलेगा। मान लो वो कुआं पेट्रोल वाला कुआं हो तो क्या निकलेगा? पेट्रोल ही निकलेगा। तो हमारे अंदर जो भरा हुआ है वही निकलता है। ऐसा मत सोचिए सामने वाले ने गुस्सा दिला दिया, हमारे ही अंदर पहले से ही भरा हुआ था कचरा, उस दूसरे की वजह से वो बाहर निकल आया, बस इतना फर्क हुआ। ओवर हो गया, ओवर हो गया तो वो बाहर आ गया। तो अगर हम खाली हों तो कोई कितना ही कुछ करता रहे कहता रहे, हमें गुस्सा आएगा ही नहीं। या हम प्रेम से भरे हुए हैं तो प्रेम ही निकलेगा, राइट? ठीक है, तो अब हम अपना टॉपिक भी ले लेते हैं जो हमने, एफर्ट, फ्रॉम एफर्ट टू एफर्टलेसनेस। बहुत ही प्यारा टॉपिक है। अब एफर्टलेसनेस और एफर्ट, इसमें यही है, मेरा कहने का मतलब यही था कि हम जिंदगी में हमारे जो लाइफ चल रही है, जैसी लाइफ चल रही है, हमें एफर्ट तो करना है। जो हमें लग रहा है, कोई भी सिचुएशन है, हर समय हमारे पास सामने एक सिचुएशन होती है, राइट? अब उस सिचुएशन में जो बेस्ट लग रहा है हमें वो करना है, लेकिन एफर्टलेसली करना है का मतलब ये है कि ऐसा करना है सहज भाव में। किसी चीज़ के लिए पागल ना हो जाइए कि इसके लिए इतने परेशान हो रहे हैं, इतने आप दुखी हो रहे हैं और बस करना ही है और उसके पीछे भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं चिंता में। छोड़ दीजिए, इतनी चिंता फिक्र करके कोई काम नहीं करना है हमें। हमें जब भी कोई काम करना है तो रिलैक्स होके करना है, एकदम ऐसे जैसे एफर्टलेस एफर्ट हो रहे हैं, इस तरह से काम करने हैं। अपनी ज़िंदगी को सहज बनाना है। यदि आपसे नहीं हो रहा है तो नहीं कीजिए, लेकिन अपनी शांति किसी कीमत पर भी भंग ना होने दे, यही मकसद होना चाहिए। तो थोड़े से ना हमारे को अपने लिए सेल्फ डिसिप्लिन करना पड़ेगा। अपने अंदर कुछ ऐसे फॉर्मूले अपना लेने हैं हमने, उसी को बेस बना के चलना है। जैसे यदि आप ये तय कर लेते हो, अपना एक फार्मूला बनाइए अपने लिए कि मुझे किसी कीमत पे भी अपनी शांति और सुकून नहीं खोना, हर हाल में मुझे खुश रहना है, हर हाल में मैं कोई भी काम करूँगी, कोई भी एफर्ट भी करूँगी, पर अपनी शांति, धैर्य, सुकून, पीस ऑफ माइंड, ये सब बना के रखते हुए करूँगी। फिर जहाँ आपको लगे कि अब इससे ज़्यादा करने में मेरा तो सब पीस ऑफ माइंड खराब होता जा रहा है, तो वहाँ आप जो है उसको मत कीजिए। घर के कामों में तो कर सकते हैं ऐसे। हाँ, आपका ऑफिस का काम है, आपको टारगेट दिए गए हैं, आपको बॉस ने कुछ काम ऐसे दे दिए जो करने ही करने हैं, तो वहाँ पे आपको बस एक ही चीज़ करनी है कि काम तो आपको करना ही है। देखिए दोनों तरह से, अब आपके पास दो चॉइस है, या तो आप कुड़ते हुए सड़ते हुए मन में बॉस को गालियाँ दे के कर रहे हो, अरे बॉस को पता नहीं है कितना काम दे दिया ये वो, और एक दूसरा है तरीका कि आप प्यार से, आराम से, शांति से अपना पूरा एफर्ट लगा देते हो और पूरी मैक्सिमम कोशिश करते हो कि उसका मैक्सिमम काम हो जाए। और फिर भी अगर नहीं हो पाता तो बॉस को भी देखिए, वो उसको पता है कि वो जानबूझ के आपको हो सकता है ज़रूरत से ज़्यादा काम दे ताकि आप टाइम वेस्ट ना करें। तो उसे भी पता है कि इतना तो काम नहीं हो सकता था, मैंने ज़्यादा ही दे दिया। तो वो आपने अगर पूरा 100% दिया तो वो उस चीज़ को समझेगा, राइट? तो हमें बस अपने सुकून और शांति को बनाए रखना है हर हाल में, हर हाल में। तो अगर हम कोशिश करेंगे तो हो जाएगा। अगर हम कोशिश ही नहीं करेंगे और दूसरों को ब्लेम ही करना हमने सीख लिया है कि इसकी वजह से मैं दुखी हूँ, उसकी वजह से मैं दुखी हूँ,
सारी दुनिया में फिर दोष नज़र आएंगे। हम अपनी तरफ बस नहीं देखेंगे, सबकी तरफ देखेंगे। और जो साधक है वो क्या करता है, सबकी तरफ देखना बंद करके सिर्फ और सिर्फ अपनी ही तरफ देखता है कि क्या मैं शांत रह सकती हूँ बिना कंप्लेन किए, क्या मैं कोई काम कर सकती हूँ बिना कंप्लेन किए। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं हंसते खेलते नाचते हुए सब काम कर रही हूँ, जो करने ज़रूरी हैं वो कर रही हूँ। तो इट इज़ अबाउट मी कि मैं उसे किस तरह से काम को करती हूँ। मान लो काम वाली नहीं आई तो हम उसको गालियाँ देने लगते हैं, कोसने लगते हैं, ये वो। इससे बजाय हम ऐसा सोचें कि क्यों नहीं, आज एक अपॉर्चुनिटी आई है खुद काम करने की, सेवा करने की। हम मंदिर गुरुद्वारे जाके भी तो सेवा करते हैं, तो क्यों नहीं आज घर को ही गुरुद्वारा मंदिर समझ लेते हैं और खूब प्यार से सेवा करते हैं, है ना। अपना म्यूज़िक लगा लीजिए, भजन लगा लीजिए, कीर्तन लगा लीजिए, कुछ भी जो आपको अच्छा लगता है, गाने लगा लीजिए, नो प्रॉब्लम। एन्जॉय करिए और बस सारे काम कैसे मिनटों में ख़त्म हो जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। और खूब प्रेम से करिए तो आपका आपकी एटीट्यूड चेंज होने से सब चेंज हो जाएगा। आपकी सोच बदलने से सब बदलेगा। बाहर की स्थितियाँ परिस्थितियाँ नहीं बदलने वाली, आपको अपना ही रवैया बदलना पड़ेगा। राइट मंजू जी, आप कुछ कहना चाहोगे? हाँ, बस यही है कि अगर हैव टू को वांट टू में चेंज कर देंगे। एक या छोटा सा फॉर्मूला है, मैंने तो ये किया है कि हैव टू जैसा तो करना पड़ रहा है, एक होता है वांट टू में चेंज कर लो कि उसको उसी काम को ही अगर हम अपने खुशी से कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, तो वो काम ही हमारे लिए बर्डन नहीं होगा, फिर वो हमारा एक एंजॉय होगा। बस एक ही थॉट अंदर डाल दें कि अगर हमें कोई कोई चीज ऐसी है जो हमें करनी पड़ रही है और हमारा मन करने का नहीं है, तो अब उसको ना जबरदस्ती ढोने की बजाय एक ही थॉट, अब मैं इसको एंजॉय करते हुए करूंगी, तो हमारी बॉडी को एग्जर्शन नहीं होगी और वही काम हमारे लिए पूजा की तरह हो जाएगा। अलग से कुछ हमें ये नहीं है कि कहीं पे सेवा करने जाना है, कुछ करने जाना है। ऐसे ही अभी कुछ दिन पहले मेरे घर में किसी ने फोन करके कहा कि हम तुम्हारे घर पे आ रहे हैं और हम खाना भी खाएंगे। गर्मी का टाइम था काफी, तो उन्होंने जैसे ही कहा तो मेरे को पता नहीं एकदम से ऐसे आया कि अरे मुझे खाना बनाना है। मतलब मैंने उस चीज को ऐसे खुशी से एक्सेप्ट किया। मैंने अरे आज मुझे खाना बनाना है किसी के लिए। मैं यूजुअली मुझे ऐसा कुकिंग का काम नहीं होता, और मैं इतनी खुश हुई उनकी ये बात सुन के, आज मुझे खाना बनाने का मौका मिल रहा है, कोई आ रहा है मेरे घर पे। जैसे मुझे ऐसे फील हुआ जैसे परमात्मा ही आ रहा है मेरे घर पे, और मैंने इतनी खुशी से किया, पसीने पसीने से कुछ भी होता रहा, लेकिन उनके आने तक जाने तक मुझे कहीं थकान ही नहीं हुई और मैं इतना खुश हो रही थी। मैंने कहा आज मुझे मौका मिला। तो किसी ने वैसे ये कहा कि हम तुम्हारे घर पे आ रहे हैं, हमें तुम्हारे हाथ का खाना खाना है। तो ये एक्सपेरिमेंट हुआ मेरे लिए कि हाँ, अगर हम किसी चीज को खुशी से एक्सेप्ट करते हैं तो हम थकते भी नहीं है और बड़ा इंजॉय करते हैं। ऐसे लगता है हम काम नहीं कर रहे, कि हमने किसी की सेवा, हमें परमात्मा ने सेवा दी थी और हमसे हो गई वो बस। जी थैंक यू। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। कल आपने एक और भी बहुत अच्छा बोला था, वो जिससे जिसको चाहते हो उससे कुछ मत चाहो, वो भी बहुत अच्छा था। एक बार दोबारा बताओ उसको। हाँ, यूजुअली हमारे अंदर एक हमारी मेंटेलिटी ये है कि अ, हमसे जो कोई अगर हमारी कोई एक्सपेक्टेशन पूरी करता है ना, वो ही हमें अपने लगते हैं। जो हमारे काम आते हैं हम सोचते हैं ये हमारे अपने हैं। हमारे मतलब इनबिल्ट हमारी टेंडेंसी हो गई है अननोइंगली। इसमें कोई किसी का दोष नहीं है, ये प्रकृति ने ऐसी हमारे आसपास व्यवस्था कर दी है लोगों की कि हम अपने, जब से हम होश संभालते हैं पैदा होने के बाद, तो हमें ऐसे ही लोगों के साथ हम रह रहे होते हैं। सराउंडिंग्स में चारों तरफ ऐसे ही लोग होते हैं जहाँ पे ये होता है, हमें ये बताया जाता है कि ये हमारे अपने हैं, ये हमारी एक्सपेक्टेशंस पूरी कर रहे हैं, ये हमें प्यार करते हैं, अब हम इसी के लिए करेंगे। तो वहां पे हमारा प्रेम सीमित हो जाता है। स्पिरिचुअलिटी में आके धीरे धीरे समझ में आया कि हमारी एक्सपेक्टेशंस अगर किसी से हैं, वो फुलफिल हो रही हैं, तो वो हम, तो ये नहीं है अब हम उन्हीं के लिए करेंगे।
मतलब अगर हम किसी को चाहते हैं ना, तो उससे कोई कैसी भी एक्सपेक्टेशंस ना रखें, तो ही हमारा प्रेम उसके तरफ अ, बिल्कुल बिना किसी रुकावट के बहेगा। जहां हमारी कहीं एक्सपेक्टेशंस आई, तो वो हमारा प्रेम पोल्यूटेड हो जाएगा, उसकी ना प्योरिटी खत्म हो जाएगी। प्रेम की प्योरिटी ही इसी चीज में है कि हम किसी से कुछ भी ना चाहें, और अगर फिर भी उसे हमारी कभी जरूरत हो तो हम अवेलेबल हों उसके लिए। तो कुछ भी नहीं चाहो, कोई हम एक्सपेक्टेशन, मतलब मैं तो सच में ये सोचती हूँ कि मैंने किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखी और किसी ने मेरे लिए कुछ कर दिया, तो मेरे अंदर इतना ग्रेटिट्यूड आता है कि क्या बात है, मेरे लिए इतना किया परमात्मा, तूने मेरे को मतलब इस व्यक्ति से सुख पहुंचाया, मैंने तो चाहा ही नहीं था बिल्कुल भी। तो हम, और मुझे अक्सर लोग ये सिखाते हैं कि बहुएं हैं तुम्हारी, वो कर रही हैं तो तुम इतना क्यों खुश होती हो, उनका फर्ज बनता है। मैंने कहा उनका फर्ज बनता है, मुझे ऐसे लगता है अरे वो मेरे लिए कर रही है, मेरे लिए सोच पा रही है, कितनी बड़ी बात है। मैं तो सोचा भी नहीं था सपने में भी कि कोई मेरे को इतना सा भी कुछ सुख देगा। तो जब वो मिलता है ना बिना चाहत के, तो वो बहुत बड़ा लगता है, बहुत बड़ा गिफ्ट लगता है। राइट, बहुत सुंदर। तो चलते हैं आगे की सीढ़ी जो हमारा ध्यान है। अब हमें ये सब जो बातें की है ना, ये उसी साधक के लिए पॉसिबल है जो कोशिश करे कि वो आत्मा में टिके। उसकी यात्रा जो है, अगर हमारी यात्रा आत्मा में टिकने की हो जाए कि मुझे हर हाल में अपनी आत्मा में जाना है, मन की गुलामी नहीं करनी। सबसे बड़ा जो है ना रोग है हमारा मन। अगर हम मन के पार हो जाते हैं तो वहाँ है हमारी आत्मा। तो जब हम अपनी आत्मा में टिकने लगते हैं तो ये सब जो मैं कह रही हूँ, हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं कि जिसे चाहो उसे उससे मत चाहो। कितनी बड़ी बात है कि जिसको हम चाहते हैं उससे कुछ मत चाहो। तो ये तभी पॉसिबल है जब आप अपनी जो सारी चाहते हैं ना खुद से ही पूरी कर लें। फिर आप कहोगे कि उससे ना चाहें तो फिर हमारी चाहते कहाँ से पूरी होंगी। तो आपकी चाहते आपसे ही पूरी होंगी। आपकी आत्मा का जो स्वभाव है ना, वो ऑलरेडी प्रेमपूर्ण है, अनकंडीशनल लव उसी से बहता है। आपके भीतर वो खजाना छुपा हुआ है। आप ही अनकंडीशनल हो, आप ही वो प्रेम के सागर हो जिसकी तलाश आपको बाहर से है। और बाहर से क्या मिलता है, एक दो बूंदें मिल जाती होंगी, वो भी ऐसे प्रतीत होती हैं। जब हम अपने दुखों को भूल जाते हैं तो हमें लगता है कुछ सुख मिल गया, पर दुख तो एज इट इज़ पड़ा ही रहता है। थोड़ा हम भूलने की कोशिश करते हैं, अपने आप को बिजी कर लेते हैं ताकि हम भूल जाएं, बस किसी तरह भूल जाएं, अपने दुखों को भूल जाएं, याद ही ना आए मुझे। लेकिन वो दूर नहीं होते, जैसे ही आप फ्री होते हो फिर याद आ जाते हैं। तो क्यों ना हम उसे जड़ से ही ख़त्म कर दें। वो कब होंगे, जब हमारी शिफ्ट हो जाएगी आत्मा में। हमारी ऊर्जा जो है आत्मा में रहने लगेगी। आत्मा में ही हम अपना जो हमारा अपना असली घर है, हमारी आत्मा, वहाँ से हम जब अपने कामों को करेंगे, वहाँ रहते हुए जीना शुरू करेंगे। वहाँ रहते हुए जब हम सब सारी दुनिया को देखेंगे तब हमें लगेगी दुनिया कितनी खूबसूरत है। और जब हम मन में रह के दुनिया को देखते हैं तो मन दुखों का ये जो संसार है दुखों का सागर लगता है। दुख ही दुख, शिकायतें ही शिकायतें। लेकिन जैसे ही आप आत्मा में शिफ्ट होगे तो आपको लगेगा कि सारा सुकून, सारी शांति तो मेरे ही अंदर है, मेरे ही पास है पहले से ही। तो मैं कहाँ ढूंढ रही हूँ, मुझे चाहिए ही नहीं कहीं। किसी से जब कुछ चाहिए ही नहीं तभी आप ये कर पाओगे कि जिसे चाहो उसे उससे मत चाहो। तो फिर तो आप सबको ही चाहने लग जाओगे। सारी दुनिया ही आपकी प्रेमी और प्रेमिका हो जाएगी, क्योंकि आप सबसे प्रेम कर सकते हो, क्योंकि आप चाहते ही कुछ नहीं। तो अभी तो हमें खोजने पड़ते हैं ऐसे लोग जो हमारी चाहत को पूरा करें, तो फिर हमें वो अच्छे लगते हैं। अभी कितनी गुलामी है, कितनी डिपेंडेंसी है। और जब हम ये गुलामी और डिपेंडेंसी ख़त्म कब होगी, जब हम अपनी ही आत्मा में अपने साथ अकेले में भी हम बहुत सुखी हैं। कोई नहीं है हमारे पास लेकिन हम खुश हैं, सुखी हैं, आनंदित हैं। कुछ ना करने को तो भी हम सुखी हैं, आनंदित हैं। कुछ ना मिले तो भी हम आनंदित हैं।
सिर्फ हाँ ये बॉडी है तो इस बॉडी के लिए हमें थोड़ा कंफर्ट चाहिए कि आप एक बेड होना चाहिए सोने के लिए, वॉशरूम होना चाहिए, छोटा किचन होना, एक बेसिक नीड्स वो चाहिए बस। उसके अलावा कोई मिल जाए तो ठीक, ना मिले तो ठीक। तो अपने मिनिमम रिक्वायरमेंट में भी हम राजाओं के राजा हैं, हमें कुछ चाहिए ही नहीं। वो कहानी सबने सुनी होगी कि जब कोई राजा था, वो मांग रहा था सुबह सुबह, और उसी के पास एक फ़कीर आता है, संत आता है। वो सोचता है कि एक गांव में मदरसा खुल जाए, एक स्कूल खोलने के लिए वो जाता है अकबर के पास। मुझे नाम ठीक से याद नहीं, शायद अकबर था, कौन था। तो वो देखता है जाके कि ये राजा भी दुआ कर रहा है परमात्मा से, खुदा से, कि मुझे मेरा राज्य बढ़ जाए, मुझे और मिल जाए, मेरे राज्य में बढ़ोतरी हो, ऐसा कुछ सुनता है। वो उसकी प्रेयर सुन लेता है, तो वो वापस आने लगता है। तो राजा की प्रेयर ख़त्म होती है तो वो कहता है, ये तुम क्यों जा रहे हो? बोला, मैंने तो सोचा था मैं किसी राजा के पास आया हूँ, मुझे तो स्कूल खुलवाने के लिए भेजा गया था कि आप बात करके आओ, लेकिन आप तो खुद ही मांग रहे हो, तो मैं आपसे क्यों मांगूँ? फिर मैं उससे ना मांगूँ जिससे आप मांग रहे हो, तो इसलिए मैं तो जा रहा हूँ। तो कहने का भाव कि उसने कहा कि जब राजा होके भी वो मांग ही रहा है अभी, तो वो राजा कहाँ से है? तो ऐसे ही जब तक हम मांग ही रहे हैं तो हम कितने ही अमीर हो जाएं, हम गरीब ही हैं। और जो व्यक्ति चाहे गरीब हो, चाहे उसके पास थोड़ा कम भी है, या वो बिल्कुल पूरा सूरा है, तो भी यदि वो मांग नहीं रहा तो वो राजाओं का भी राजा है। इसीलिए ये फ़कीर शब्द जो है ना, ये क्यों बना? फ़कीर, बहुत फ़कीर मतलब उसके पास है कुछ नहीं, मटेरियलिस्टिक चीज़ें नहीं हैं, बट वो खुश है, वो बेहद खुश है, बेफिक्र है, इसीलिए फ़कीर बोला गया। बेफिक्री में रहता है, बेफिक्री में रहना, जिसको हर हाल में खुश रहना। हमारे पास तो इतना कुछ है, हम खुश नहीं हैं। इतना कुछ है, इतना कुछ है हमारे पास, हम सोच नहीं सकते कि आज की डेट में एक गरीब आदमी के पास भी मोबाइल है, फ्रिज है, उनके घरों में भी बिजली है। इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी एक टाइम, राजाओं के घर में भी, महलों में भी पंखे, वो हैंड वाले पंखे चलते थे, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं थी। तो वो एक राजा भी इतना गरीब था। और आज के डेट में इतना गरीब से गरीब इंसान के घर में भी लाइट तो है, पंखा तो चलता है, उनके पास भी मोबाइल है आज की डेट में। तो आज की डेट में हर व्यक्ति कितना ही अमीर है, जो आप सोच ही नहीं सकते। कंप्यूटर हो गया, इतनी सारी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हो गई हमारे घरों में, बटन दबाओ तो हमारे सब कुछ हो जाता है। तो हम सोच नहीं सकते कि कितने, आज हम एक राजा से भी ज़्यादा, कई लाख गुना ज़्यादा फैसिलिटीज़ में हैं, लेकिन क्या हम खुश हैं? बात फैसिलिटीज़ की नहीं है यहाँ पे, बात है कि खुश कौन है, खुश। चलिए आप लोगों में से किसी से पूछते हैं। शिल्पी, आप ही थोड़ा बताओ कि व्हाट इज़ द सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस? कुछ शेयर करेंगे इफ शिल्पी? हैप्पीनेस, हैप्पीनेस सब अपने ऊपर ही है हम्म कि मैं कैसे खुश रह सकती हूँ। हम्म सेल्फ सेटिस्फैक्शन बहुत बड़ी बात है कि जो भी है उसी से मन में, कि ऐसा नहीं कि अ, अभाव का हमेशा ये करते रहे कि ये नहीं है, वो नहीं है। हम्म तो हैप्पीनेस अपने ऊपर है, डिपेंडेंट नहीं है कि किसी के चलते मैं हैप्पी हूँ या हो राइट। जाओ। तो जो भी है अपने पास, उसी से हम लोग खुश रह सकते हैं। और जैसे कि हम अगर डिपेंड हो जाए और मटेरियलिस्टिक जो कुछ भी है उसी के ऊपर डिपेंड हो जाए, तो कभी खुशी, वो तो हमेशा चलता ही रहेगा कि आज कुछ मिल गया तो कल दूसरा कुछ और उसके लिए हम लोग के लिए जरूरी हो जाएगा, राइट। तो उसके लिए हम दुखी हो जाएंगे। हाँ जी, कविता तो जी। ये तो हाँ ठीक है शिल्पी, हाँ। चलते ही रहता है। ओके ओके, ठीक है। कविता जी, आप कुछ तो कहना चाहोगे? हैप्पीनेस हाँ शिल्पी। अंदर से ही आना चाहिए कि हाँ, कि जो भी है सेटिस्फैक्शन होना चाहिए। और जब स्पिरिचुअल पाथ में हम लोग रहते हैं तो वो तो दूसरा ही अलग ही है, तो उसमें तो
कुछ मिलने से खुशी होना या ना मिलने से खुशी होना वो है। आता ही नहीं। राइट। तो ठीक अपने है। आप में ही हम लोग खुश रह सकते हैं। ठीक है शिल्पी, थैंक यू। हाँ जी, कविता जी आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी, मैंने अभी ज्वाइन किया है। ओके। थोड़ा लेट हो गई, कुछ कर रही थी। हमारा काम आ क्वेश्चन गया। है, मैं क्वेश्चन बता देती हूँ, आप जरूर बात कर पाओगे। व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस अकॉर्डिंग टू यू? हैप्पीनेस कैसे पाई जा सकती है? हाँ, इस बारे में मैं बता सकती हूँ हम्म। कि हैप्पीनेस का सबसे बड़ा जो है कि अगर हम जाना शुरू करें, खुद को जाने और खुद मतलब खुद से खुद कौन है और खुद से हमें क्या चाहते हैं, तो मतलब खुद में जो खुद की खोज है वो हमें जो खुशी देगी ना, वो हमें कोई भी बाहर की दुनिया नहीं दे सकती। किसी भी चीज में है वो खुशी जो खुद को समझने में, खुद के अंदर जाने में है, अपनी वैल्यू को खुद से पहचानने में है। और जो खुशी है वो जब हम उस परमात्मा के कनेक्शन में आते हैं, तो जब हम खुद को जानने लगते हैं और खुद भरने लगते हैं, तभी हम मतलब बाहर ओवरफ्लो कर पाते हैं। लेकिन जब हम ही खाली हैं, अभी हमारी ही कुछ डिजायर है, एक्सपेक्टेशन है, कुछ भी चीजें अभी हमारी बाहर से अटैच है, तो वो हमारे कहीं ना कहीं दुख का कारण है। लेकिन अगर हम वो सब जीरो करके कि बाहर से कहीं हमें कुछ नहीं मिलने वाला और हमें जो मिलना है जो भी है वो हमें अंदर से निकालना है, जैसे कहते हैं ना समुद्र मंथन होता है तो अंदर से बहुत कुछ निकला था, तो ऐसे ही जब हम अंदर में जाना शुरू करते हैं और अपने लिए ही टाइम देते हैं कुछ खुद के ऊपर, तो जब चीजें निकल निकल के आती है ना, तो बहुत चीजें हमारी नेचुरली शॉर्ट आउट होनी शुरू हो जाती हैं और फिर जो वो खुशी निकलती है ना, तो वो हमें पूरा करती है। वाह, बहुत सुंदर। ठीक है, बहुत सुंदर। ज्योति जी आप कुछ कहना चाहोगे? व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस? एनीथिंग, एनी पॉइंट? ओके, एनीबडी एल्स? इंदु आप बता सकते हो कुछ? चलिए ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगर सबकी बात हो गई है तो हम लोग मेडिटेशन के लिए टाइम हो रहा है तो वो कर लेते हैं, छोटी सी मेडिटेशन। आंख बंद कर लेंगे सब और मैं बोलती जाऊंगी और वो शब्द आप तक पहुंचते जाएंगे, बस आपको खाली होके बैठना है। तो मैं थोड़ा आंख बंद करके ही सुनते रहें कि व्हाट इज़ द मेडिटेशन, वो भी बता देती हूँ क्योंकि कुछ नए लोग हैं आज। देखिए, मेडिटेशन का मतलब ये है कि हम 100% रिलैक्स हो जाएं, हमारा मन ना चले और मन को ज़बरदस्ती चुप नहीं कराना है। अगर आप 100% रिलैक्स हो जाएंगे, कुछ सोचेंगे नहीं, कुछ चाहेंगे नहीं, थोड़ी देर के लिए, जैसे आप 10 मिनट 15 मिनट हम बैठे हैं अभी, तो बस अभी के लिए सब छोड़ दें, सब भूल जाएं, सोचना बंद कर दें, समझना भी बंद कर दें। कुछ पाना है, कुछ खोना है, कुछ चाहिए, सब हटा दें। अपने लेबल्स भी हटा दें कि मैं माँ हूँ, मैं बेटी हूँ, मेरा ये रोल है, मेरा ये कर्तव्य है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे ये अचीव करना है, सब हटा दें। तो थोड़ी देर के लिए हटा दें, बाद में आप जो वापस लेना चाहें ले लीजिएगा। अभी थोड़ी देर के लिए सब कुछ साइड में रख दें, सब कुछ हटा दें। अब आप अपनी इस शून्य अवस्था को देखें जहाँ कोई हलचल नहीं, सब शांत। लेकिन यहाँ पे अब आप देखें कि यहाँ आपका होना बचा है। आपको ऐसा लग रहा है सबको कि मैं हूँ? आपने बीच की चीज़ें हटा दी। जैसे मैं हूँ के बीच में बहुत कुछ आता है कि मैं मोटी हूँ, मैं पतली हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं मम्मी हूँ, मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं बिजनेस लेडी हूँ, मैं हाउस मेकर हूँ। आपने सब मैं हूँ के बीच के जितने भी शब्द हैं सब हटा दिए। अब आप कुछ नहीं हो, आप केवल मैं हूँ में आ जाइए बस। अब आपको जो भी महसूस हो रहा है, ये शून्यता, ये खालीपन, आप कुछ सोच नहीं रहे, कुछ समझ नहीं रहे, बस मेरे शब्दों को चुपचाप सुन रहे हो। वो सुनना भी हो रहा है, नो एफर्ट। बस आपने जो भी
जैसे कहते हैं ना, फाइल्स को हम बंद करते हैं, फ़ोन की सब फाइल्स को बंद करते जाते हैं, ऐसे ही अपनी सारी जो विंडोज़ शट कर दी हमने, बुद्धि को शट कर दिया। आपको सोचना नहीं, समझना नहीं, है ना, कुछ सोचना नहीं, कुछ ट्राई नहीं करना, कुछ भी ट्राई नहीं करनी, एफर्ट नहीं करना है अभी, कहीं फोकस भी नहीं करना है, बस सहज होके चुपचाप बैठे हैं, खाली होना है और सब कुछ बंद कर देना है। जो कर रहे थे उसे भी बंद करना है ध्यान में, और चारों तरफ से हमारा ध्यान हट गया। अब ध्यान कहाँ आ गया? अपने ही ऊपर आ गया। अब ध्यान आपका कहीं नहीं है, सिर्फ अपने ही ऊपर है। तो ये हमें ध्यान हटाना आना चाहिए। हमारा एक आदत है कि हम हमेशा कहीं ना कहीं ध्यान को लगाते रहते हैं, कभी इस जगह, कभी उस जगह, कभी उस जगह, पर हमें ध्यान हटाना नहीं आता। तो हमें ये प्रैक्टिस करनी है कि अब ध्यान हटाने का, यदि मैं सोचूं तो ध्यान हट जाए, तुरंत हट जाए। शांत होके बैठेंगे और अब कहीं ध्यान नहीं है आपका, तो ऑटोमेटिक आपको आवाज़ें आ रही हैं, मेरी आवाज़ भी आ रही है, आपकी श्वास आपको दिखाई दे रही होगी, आपकी बॉडी के अंदर अब जो भी हो रहा है, सेंसेशंस, कहीं दर्द, कहीं कुछ भी वाइब्रेशंस, वो सब पता चल रहा है आपको। तो ये हो गया एफर्टलेसनेस। हमें फ्रॉम एफर्ट टू एफर्टलेसनेस हम मेडिटेशन में ही जा सकते हैं, और फिर उसके बाद हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी एफर्टलेसनेस को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर सकते हैं। क्योंकि यदि हमारे सारे काम एफर्टलेसनेस में होने लगें तो हमें कभी भी तनाव, गुस्सा, चिंता होगी ही नहीं। एफर्ट भी है, लेकिन इतने विश्रामपूर्ण एफर्ट है कि उसमें कोई तनाव नहीं है, तो उसे हम क्या देते हैं? एफर्टलेसनेस। काम भी करा जा रहा है, एफर्ट भी किया जा रहा है, लेकिन इतना वो शांति और प्रेम से भरा हुआ एफर्ट है कि जिसको एफर्ट कहना भी गलती है। वो तो एक इम्प्रेशन है, इम्प्रेशन ऑफ एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेस किया जा रहा है, हम अपनी एनर्जी की एक्सप्रेशन है जो हम कुछ कर रहे हैं। कोई गाना गा रहा है, कोई नाच रहा है, कोई मुस्कुरा रहा है, कोई प्रेम कर रहा है, कोई जॉयफुल है, कोई मस्ती से सब काम कर रहा है। तो ये सारी क्वालिटीज़ कब आएंगी? जब हम अपनी आत्मा में टिकेंगे, तब हमसे क्रिएटिविटी होने लगेगी। कोई नाचने लगेगा, कोई गीत गाने लगेगा, कोई प्रेमपूर्ण हो जाएगा, इतना प्रेमपूर्ण हो जाएगा कि उसको उसकी हर चीज़ से प्रेम ही झलकेगा। इसको कहते हैं प्रेम सिद्धि मिल जाना, कि वो हर वक्त ही प्रेम में है। फिर आउट ऑफ लव कुछ भी हो, वो आपको खुशी ही देगा। अभी हमारे जो बेस में क्या है? फियर, डर नहीं, लव नहीं है, फियर है। हम कोई भी काम करते हैं तो डरवश करते हैं। अगर हमारा डर बिल्कुल चला जाए, किसी चीज़ से हमें डर ना लगे, तो फिर उसकी जगह क्या ले लेगा? लव। आउट ऑफ लव जो भी करें, आउट ऑफ लव, आउट ऑफ जॉय, मस्ती के लिए करना है, मज़े के लिए करना है, प्रेम के लिए करना है। करना तो है, क्योंकि जब तक जीवन है कुछ ना कुछ तो होगा, बट अपनी मस्ती के लिए भी कर सकते हैं। जैसे एक कोई तैयार होता है ना, हम कहते हैं तैयार होता है, तो कोई व्यक्ति दूसरों के लिए तैयार हो सकता है कि लोग देखें मुझे, और फिर कोई व्यक्ति दूसरों के लिए बिल्कुल नहीं तैयार होता, अपने लिए होता है कि मुझे तैयार होके अच्छा लगता है, अच्छे कपड़े पहनूं, संवार के रहूं, अपने आप को अच्छे से, खुद को अच्छा लगता है मुझे।
कोई नहीं देखने वाला, फिर भी हम अच्छे से रहते हैं, अच्छे से ड्रेसअप होते हैं, काम करते हैं, अपने को थोड़ा सजा भी लेते हैं, लेकिन अपने लिए। तो जब हम अपने लिए कुछ करते हैं, अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए कुछ करते हैं, तो वो आपको एक अलग मज़ा देता है। फिर आपको कोई कहे कि अरे कैसे कपड़े पहने हैं, तो आपको कोई परवाह नहीं है, क्योंकि आप जानते हो कि ये मैंने खुद के लिए किया है, दूसरों के लिए नहीं किया। तो आप जितना जितना दूसरों से मुक्त होते जाओगे, दूसरों की वजह से जितना डिस्टरबेंस आ रही थी वो अपने आप हटती जाएगी, तो आप प्रेमपूर्ण हो जाओगे, आप उतने ही आनंदित हो जाओगे स्वयं के साथ। नाउ यू डोंट नीड एनी बडीज रिकॉग्निशन, कि आपको वो रिकॉग्नाइज करे तो ही आप खुश हो, वो आपको वैलिडिटी दे तो आपकी वैलिडिटी बनती है। नहीं, आपको अपने से ही संतुष्टि होनी चाहिए। आप अपनी ही नज़रों में बहुत ऊपर हो, बहुत महान हो, परमात्मा ही हो आप। आपको किसी की रिकमेंडेशन, किसी की प्रशंसा, किसी की वैल्यू देना, किसी का आपको अच्छा बोलना तो ही आप अपने को अच्छा बोलोगे, ऐसा नहीं है। आप अपने को खुद दीजिए, अपने सारे रिवॉर्ड खुद दीजिए खुद को। कि मेरे पास सब कुछ है, आई एम सेटिस्फाइड, मुझे कुछ बनना नहीं है, मैं पहले से ही जैसी हूँ बहुत खुश हूँ, मुझे कुछ और नहीं पाना, मैं पहले से ही जो है मेरे पास, आई एम संतुष्ट, मैं खुश हूँ, संतुष्ट हूँ, कंटेंट हूँ, जो भी है, जैसा भी है, बहुत सुंदर है। तो जब इस भाव में हम रहेंगे तो ही हम सुखी रह सकते हैं। अपने भीतर देखें कैसा फील हो रहा है अभी। कैसा फील हो रहा है देखें। जिसे कुछ नहीं चाहिए वो है शहंशाहों का भी शहंशाह, ये बात हमेशा याद रखें। चाह गई चिंता मिटी, चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिसे कुछ नहीं चाहिए वो है शहंशाहों का भी शहंशाह। तो हमें कैसा होना है, अचाह में जीना है, अचाह। देखें भीतर, इस अपार शांति को महसूस करें, इस शून्यता को महसूस करें। ये आपका असली होना है। क्या यहाँ कोई दुख है? किसी को कोई दुख प्रतीत हो रहा है इस वक्त? कोई परेशानी, कोई चिंता? तो यही है आपकी आत्मिक स्थिति, आपकी आत्मा में, आपका आत्मा में होना यही है। इसको आज आपने पहचाना है, इसी में जीना है। अब इससे हटिए मत, मन में मत चले जाइए। मन को आप देखने वाले हो, मन के ऊपर आप राज करने वाले हो। आप मन नहीं हो। मन की सारी चालाकियों से आपको बचना है। मन संसार का हिस्सा है, संसार में ही लेके जाएगा। तो हमें जो है मन के पीछे खड़े रहना है, मन को कंट्रोल नहीं करना है, लेकिन मन के पीछे खड़े होके बस देखते रहना है, शांत भाव से देखना है। मन की सारी चालाकियों को, उसकी तड़पन को, उसका भागने को, दौड़ने को, सब देखना है, उसमें शामिल नहीं होना। मन तो जाए पर तुमने नहीं जाना।
मन तो खेले पर आपको खेलना नहीं, आप साक्षी में, दृष्टा में पीछे खड़े हो, मौन, चुपचाप, शांत, देखते रहो, शामिल मत होइए, दर्शक हो जाइए बस। जैसे कोई प्ले चल रहा हो, पिक्चर चल रही हो, तो जो देख रहा है सीटों पे बैठ के, तो वो तो देखने वाला है, वो शामिल नहीं है ना। ऐसे ही हमें शामिल नहीं होना है मन के साथ, उसे सिर्फ देखना है। देखना, देखते रहेंगे और वो डिसॉल्व हो जाएगा, अपने आप ही समाप्त हो जाएगा। जब आप उसकी सुनेंगे नहीं, उसके पीछे भागेंगे नहीं, तो उसकी पावर कम हो जाएगी, मन की पावर धीरे धीरे कम हो जाएगी और फिर धीरे धीरे वो शांत हो जाएगा। उसको वैल्यू इम्पोर्टेंस ना दीजिए, तो अपने आप वो डिसॉल्व हो जाएगा। अब हम हीलिंग की तरफ बढ़ते हैं। जो लोग इस वक्त अपनी आत्मा में हैं, उनके पास इस वक्त इतनी संकल्प की पावर है, आपकी शक्ति इतनी ज़्यादा इस वक्त है कि आप जो चाहें मैनिफेस्ट कर सकते हैं। चाहें तो आप अपने शरीर का स्वास्थ्य को मैनिफेस्ट करें कि आपका शरीर पूरी तरह से स्वस्थ है, स्ट्रॉन्ग है, उसमें सब काम करने की क्षमता है। आपके सारे चक्रस जो हैं स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं, ब्राइट होते जा रहे हैं, स्वस्थ होते जा रहे हैं। करें, आप संकल्प करें। इस वक्त जो भी संकल्प आप लोगे वो पूरा होने के पूरे चांसेस हैं। सच्चे दिल से करें कि आपका शरीर और मन सब स्वस्थ हो रहे हैं, सब चक्रस सब बैलेंस हो रहे हैं, मन खुश है, संतुष्ट है, शांत है, बैलेंस है, सैटिस्फाइड है। ये अफर्मेशंस भी कह सकते हो कि आप अफर्मेशन लेते हो इस वक्त, तो वो सीधा आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाती है और पूरे अस्तित्व में जाती है। मैं खुश हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मेरे पास सब कुछ है, जो भी मुझे चाहिए होता है पहले से ही होता है मेरे पास। जो भी मुझे चाहिए वो पहले से ही है मेरे पास। सब कुछ परमात्मा ने दे के ही भेजा है। पहले मुझे देता है, फिर उसकी कमी महसूस कराता है, फिर जब मैं देखती हूँ तो पहले से ही वो चीज़ है मेरे पास। जैसे हम पैदा होते हैं तो माँ के ब्रेस्ट में दूध आ जाता है, तो बच्चे को दूध चाहिए है, ऐसा करके प्रकृति पहले से इंतज़ाम करती है। तो ऐसे ही हमें पूरे जीवन भर जिस चीज़ की भी ज़रूरत है वो पहले से ही हमें दे देती है, क्योंकि वो हमारी माँ है, रियल माँ प्रकृति। उसने हमें हमेशा सब कुछ दिया है जो हमें चाहिए। ये ऑक्सीजन, ये हवा, पानी, अग्नि, स्पेस भरपूर दिया है। सूरज, सूरज की धूप, नदियाँ, जल, सब कुछ भरपूर दिया है। पेड़ पौधे, सब्जियाँ, फल फ्रूट, अनाज, सब पेड़ पौधे सब किसने दिए हैं? प्रकृति ने ही तो दिए हैं। तो माँ प्रकृति को धन्यवाद करें कि जिसने सब कुछ दिया है आगे भी देता रहेगा। पूर्ण विश्वास, जिस परमात्मा ने, जिस प्रकृति ने मुझे हमेशा ध्यान रखा है, पाला है, पोसा है, बड़ा किया, आगे भी रखेगा। धन्यवाद के भाव से भर जाएं, अहो भाव, थैंकफुलनेस।
और जिसे कहीं अगर शरीर में पेन है तो अपने दोनों हाथों को रब करें अच्छे से, और अपने जहाँ पे पेन है वहाँ पे रखें, कप शेप में रखें, खूब अच्छे से वाइब्रेट करें पहले। और गरम गरम जब हाथ हो जाए, खूब गर्माहट सी निकलने लगे, झनझनाहट सी होने लगे, तो फिर उस हाथ को चाहें तो चक्रास पे रख लें, चाहें तो जहाँ पेन है वहाँ रख लें। और जिनकी टांगों में समस्या है, चलने फिरने में समस्या है, तो अपने मूलाधार पे, बेस ऑफ द स्पाइन, वहाँ पे दोनों हाथों को रखें, या इमेजिनेशन में भी रख सकते हैं कि आपने मूलाधार पे अपना हाथ रखा हुआ है, ऐसे हवा में रखें, इमेजिनेशन कर लें तो भी चलेगा। अगर पीछे हाथ नहीं जा रहा है तो आप सिर्फ सोचेंगे तो वहाँ पे एनर्जी चली जाएगी। और अपने चक्रास को ब्राइट होता हुआ महसूस करें, स्ट्रॉन्ग होता हुआ महसूस करें। आपका मूलाधार चक्रा स्ट्रॉन्ग हो रहा है, वाइब्रेट हो रहा है, और आपके टांगों में खूब शक्ति आ रही है, जिससे आप चल पाएंगे, दौड़ पाएंगे, सब काम कर पाएंगे। ऐसा मन ही मन विजुअलाइज करें। जिनको डर रहता है, डरे रहते हैं, वो अपने नेवल चक्रा को हाथ रख सकते हैं, रब करें और हाथ को नेवल पे रखें कि मैं डर से मुक्त हो रही हूँ, मेरे अंदर सभी पावर आ रही है, मेरा साहस बढ़ता जा रहा है, आई एम फियरलेस नाउ। अपने नाभि चक्र को स्ट्रॉन्ग बनाएं, स्ट्रॉन्ग होता हुआ देखें। जिनका मूलाधार वीक है वो मूलाधार पे ही बने रहें लंबे समय तक। ऐसे ही आप सभी चक्रास के ऊपर हाथ रख सकते हैं। और मैं रेकमेंड करूँगी रेकी भी आप लोग सीखें। सब मैंने कुछ डाले भी थे ग्रुप में, और अभी किसी को चाहिए हो तो दोबारा मेरे से कांटेक्ट कर लें। रेकी फ्री है, ऑनलाइन आप यूट्यूब में देख सकते हैं, और उससे सीखें, इससे आपको बहुत लाभ होगा। बने रहें इसी अवस्था में 10-15 मिनट, जितना समय है आपके पास। लेटना चाहे लेट जाएं। तो कल मिलते हैं। बहुत बहुत प्रेम। थैंक यू सो मच।